तो सहारनपुर जिले के जो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर हैं उनके बीच में बैठा हूं मैं इस वक्त। इनसे बात करूंगा। सबसे पहले मुजफ्फर भाई से शुरुआत कर लेते हैं। मुजफ्फर अली जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। एमपी साहब का आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, लखनऊ का था, मीटिंग का। साफ कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे गठबंधन में कुछ कलियासी भी नजर आ रही है। शुरुआत सहारनपुर से कहीं ना कहीं हुई थी। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब चल रहा है इस समय जिले में। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं एमपी साहब ने जिन चीज़ों को कहा है। पिछले काफ़ी दिन से उन्होंने एक बात कही है, और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत में माननीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने पूरे भारत में संगठन सर्जन का कार्यक्रम किया हुआ है। उसी के फरारूप सारा का सारा हर एक प्रदेश में संगठन सर्जन है। प्रत्येक विधानसभा में संगठन सर्जन का कार्य, हर एक विधानसभा में बीएलए बूथ के अध्यक्ष है, हमारे नए पंचायत अध्यक्ष है, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष है। संगठन की जो संरचना है वो बूथ अध्यक्ष से लेकर और ऊपर तक उसकी तैयारी चल रही है। जहाँ चुनाव है, जहाँ हो गया है वहाँ काम खत्म हो गया है, जहाँ नहीं हुआ है संगठन सर्जन का काम वहाँ लगातार चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारा कंप्लीट हो गया, बहुत थोड़ा रह गया है। तो यूपी में भी संगठन सर्जन का काम 403 सीटों पर चल रहा है। तो क्या हम 403 सीटों पर तैयारी ना करें? मतलब इस तरह से आप उन लोगों को दिख रहा है ये संगठन की तैयारी होती है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, वो प्रत्येक सीट पर अपनी तैयारी करती है, उसका अधिकार है करने का। गठबंधन बाद की चीज है, गठबंधन बाद में होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समाजवादी के लोग भी पूरी तैयारी करें अपनी। जब तक हमारा वर्कर बूथ पर मजबूत नहीं होगा, बूथ पर खड़ा नहीं होगा, बूथ पर हमारी कमेटी नहीं होगी, बूथ पर हम मजबूत नहीं होंगे, तो हम कैसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? उसी के रूप में आदरणीय हमारे सांसद जी ने भी कहा है कि हम 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें बुराई क्या है कि अगर हम संगठन को लेकर अपनी मजबूती के साथ 403 पे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सीटों को मजबूत, उसमें बुराई क्या है, मुझे आप ये बताइए। तो सपा वाले फिर इसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं फिर? नहीं, सपा वाले भी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। देखिए, सपा वालों ने भी कोई मुद्दा इस तरह का नहीं बनाया। थोड़ी बहुत ही बातें होती हैं, कुछ नेता इस तरह के होते हैं, कोई विवादित इस तरह का करना। लेकिन इसमें मैं जहां तक मेरा अपना अनुभव है, ये सही कहा है उन्होंने बिल्कुल कि 403 सीटों में हम अपनी मजबूती के साथ संगठन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मेहरबान भाई, आप बताइए कि एमपी साहब तो ये भी कह रहे थे कि भाई भीख नहीं मांगेंगे हम किसी के सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने कार्यकाल में, जब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था, 2012 में इस परिवार को कांग्रेस में शामिल करने का काम किया था। तब से ये 2012 में चुनाव लड़े, उसके बाद इमरान मसूद साहब लोकसभा 2014 लड़े, और उसके बाद भी 17-19 के चुनाव इमरान मसूद जी सहारनपुर लड़े। सबसे खुशी की बात यह है, और सहारनपुर कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा संदेश ये है कि एक लंबे समय के बाद, एक 40 साल के वनवास के बाद, हम कांग्रेस के बैनर पर लोकसभा सहारनपुर जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस के तमाम उन साथियों को जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस के तिरंगे की आन बान और शान के लिए एक लंबे समय से मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ सहारनपुर में खड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, और उनके लिए कामना करता हूं कि ईश्वर अल्लाह उनका भविष्य उज्जवल करे। मौजूदा जो परिस्थितियां सहारनपुर में चल रही हैं उनको कैसे देखते हैं आप इस समय, ये बताइए। मौजूदा परिस्थितियों की जहां तक बात है, मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि सच को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। लोकसभा 2024 में जो चुनाव हमने पार्लियामेंट का कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नाम पर जीता है, मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं इसको किसी पर इस गठबंधन में उंगली नहीं उठाना चाहता। देखिए, इंडिया गठबंधन के माध्यम से जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सबकी अहम भूमिका इस चुनाव में रही है।
किसी के किए हुए को नकारना ये हमारी फितरत नहीं है। मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि इस जीत में जहां जनपद के एक एक लोकसभा सहारनपुर के एक एक मतदाता का योगदान है, सब धर्म और मजहब के लोगों का योगदान है, उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता के समर्पण भाव से ये जीत सुनिश्चित हुई है। लेकिन यहाँ तो दावे ये हैं कि भाई मैं जीता अपने बलबूते हूँ, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बलबूते, किसी का कोई हाथ नहीं है मेरी जीत में। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन एज ए कांग्रेसी मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस के सांसद के रूप में आज 40 साल के बाद इस लोकसभा को कांग्रेस का सांसद भाई इमरान मसूद जी के रूप में मिला है। ठीक है शनि साहब, आप क्या कहेंगे सर इस पर जो चल रहा है सब कुछ सहारनपुर के अंदर? देखिए, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमारे कांग्रेस के हाईकमान है। जो निर्णय लेते हैं, चाहे वो गठबंधन का और चाहे अलग, पूरे कांग्रेस जन उनका फॉलो करते हैं। और मैं मानता हूं निश्चित रूप से स्थानीय लेवल पे चाहे कुछ भी हो, कभी उधर से कभी उधर से, ये कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं स्टैंड करने के लिए बयानबाजी चलती रहती है। और लेकिन चूंकि हम जब हर सीट पर मजबूत होंगे तभी हम विपक्ष से लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। जब हम सीट पर मजबूत नहीं रहेंगे तो विपक्ष से नहीं, सत्ताधारी पार्टी से हम नहीं लड़ सकते। मतलब गठबंधन का साथ चाहिए। हाँ, देखो, निश्चित रूप से अगर सही ये नहीं जिस तरीके से, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी थी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मेहनत करी और जनता की भावना कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, और जब सीट बंटवारे का नंबर आया तो बड़ी खिंचातानी हुई और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 17 सीटें मिलने का काम हुआ, वो मैं मानता हूँ सही नहीं था। कहीं ना कहीं गठबंधन बराबर का होता है। अगर एक शादी भी होती है पति पत्नी भी, जब दोनों के बराबर रिश्ते मिलकर चलते हैं तो लंबे टाइम चलती है। और अगर कहीं विचारधारा में, पति पत्नी की विचारधारा में कहीं खराबी आ जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने का काम हो जाता है। तो हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, और उधर समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनका जो भी अगर गठबंधन चलता है, जो भी में तय करके हम लोगों को आदेश निर्देशित करेंगे, हम उस निर्देश को मानने का काम करते हैं और उस पर खड़े उतरने का कांग्रेस जन काम करते हैं। वरुण भाई यहाँ आ जाइए जरा, आपसे भी जरा सवाल कर लें। बैठे रहिए मुजफ्फर भाई, आप तो सनी साहब एक मिनट जरा वरुण भाई को मैं पास बिठा लूं, इनसे भी एक सवाल कर लूं जरा। वरुण भाई, ये जो चुनाव जब आएंगे 27 के, तो कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा करने वाली है सहारनपुर जिले के अंदर अगर बात कर लें? क्योंकि एमपी साहब ने भी बड़े दावे करके सुन तो लिया होगा आपने। देखिए, ये सारा सिस्टम जो होता है वो हाईकमान का होता है। हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन की जो कमेटियां बनी हुई हैं, वो सारी जो अंडर मतलब निर्देशित होती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती हैं, सीएलपी लीडर के निर्देशन में काम करती हैं। जो भी आदेश हाईकमान का होगा उस पर हम काम करने का काम करेंगे। यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं सांसद इमरान मसूद के, जब से बयान चले थे। तो क्या कुछ कहेंगे आप कुछ उनको? देखिए, मैं इस बात में किसी को बुरा ना लगे, एक बात जरूर कहूंगा कि संगठन की जानकारी सब लोगों को नहीं होती है। बहुत सारी पार्टियों में लोगों को, जैसे हमारे सीनियर मेहरबान आलम जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत समय से, हमारे बहुत सीनियर हैं, संगठन को लेकर चले हैं। तो संगठन का जो संरचना है, संगठन का जो रूप है, वो प्रत्येक को नहीं पता होता। जिस तरह की ये लड़ाई है, वो लड़ाई है ही नहीं है, उसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। सांसद जी ने भी एक बात कही और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि क्या 403 सीटों पर तैयारी करना कोई गुनाह है? अरे भाई, हम तैयारी अच्छी करेंगे, गठबंधन होगा और अच्छी तरीके से जीतेंगे। गठबंधन है इंडिया गठबंधन, हम अगर 403 पर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उसमें गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी और हमें कहीं ना कहीं उन सीटों पर जीतने का काम होगा। तो ये संगठन, मैं तो समाजवादी के साथियों को भी ये कहूंगा, हमारे साथी हैं, कि आप भी अपने संगठन को प्रत्येक सीट पर मजबूत करने का काम करें, ताकि जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, आप समझिए, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है उनके पास वोट चोरी का इंतजाम है, वोट चोरी कर वो चुनाव जीत रहे हैं।
आपके सामने है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया के सामने दिखा कि किस प्रकार से 3-4 राज्यों में उन्होंने उदाहरण दिए, बाकायदा प्रूफ दिए कि इन राज्यों में उन्होंने चुनाव को चोरी करने का कहा। तो ऐसे लोगों से अगर आपकी लड़ाई है और आप मजबूती के साथ संगठन को लेकर अपनी विधानसभा में अपने बूथ पर नहीं खड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं खाली जबान से कुछ नहीं होगा। आप संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करें। चलिए ठीक है। क्या कह रहे थे आप लोग? देखिए, अभी बात जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मुजफ्फर भाई ने कही और हमारे सांसद महोदय जी ने कही, 1 और 1 11 होते हैं। संगठन को उन्होंने जोड़ने की बात कही और संगठन से काम लेने की बात की। बूथ पे जो आदमी बैठता है वो संगठन का आदमी बैठता है। समाजवादी पे भी संगठन है और संगठन जब 1 और 1 मिलके 11 मिलके काम करेंगे तो बीजेपी से हम निपटने का काम करेंगे और जो भी आदेश हाईकमान का होगा उस पर काम करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो गणेश भाई, आपका भी रिएक्शन चाहिए था हमें, तो क्या कहेंगे? आप प्रवक्ता हैं तो देखते होंगे तमाम, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से आप भी एक्टिव रहते होंगे। क्या जो चलती है, जो वाद विवाद चल रहा है सीटों को लेकर, आरोप प्रत्यारोप, अभी जो हमारे सीनियर्स ने कहा है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो उससे गठबंधन मजबूत होगा, इस नियत के साथ हम लोग अपने संगठन पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने 80 और 17 की बात की थी, मैं एमपी साहब की एक चीज से बहुत मुतमईन हूं कि गठबंधन होगा, दबाव में नहीं होगा, दब के नहीं होगा, हक पूरा मांगा जाएगा। हम 80 में से 17 वाला गठबंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 403 पे लड़ जाएंगे। हम तो पिछली बार भी लड़े थे, अब की बार भी 403 पे लड़ जाएंगे। लेकिन अब इस कांग्रेस को 2022 वाली कांग्रेस करके मत देखो। ये संगठन हमारा ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है। हम इस बार अगर अकेले लड़ेंगे तो भाजपा को हवा नहीं आने देंगे। वैसे भी भाजपा को हवा नहीं आएगी, भाजपा हारेगी इस बार 2027 में, चाहे हम गठबंधन से लड़े और चाहे इंडिविजुअल लड़े। बिल्कुल 403 सीटों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अभी तक ये नियत है हमारे संगठन की कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा। वो अपने संगठन को मजबूत करे, हमें कोई इसमें प्रतिकार नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। वो संगठन को मजबूत करें अपने, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन मजबूत होगा, चुनाव मजबूत होगा। बीजेपी को हराना एकमात्र लक्ष्य है। अगर वो चाहे तो मिलके आ जाए, नहीं चाहते तो अलग अलग लड़ लें। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। ठीक है। अध्यक्ष जी क्या कह रहे थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद की, लोकल की राजनीति में गठबंधन को लेकर, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हो और चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, जब भी ये आपस में इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कि आपके व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने इंटरव्यू में, अपनी बातों में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे सीनियर नेताओं को, और आदरणीय चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको लोकल के बयानबाजी में घसीटने का काम ना करें। ये आपकी व्यक्तिगत लोकल राजनीति हो सकती है, लेकिन जब तक गठबंधन है वो हमारे लिए आदरणीय है। और कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के बारे में कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी अपने बयान के माध्यम से करेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा हुई है, कांग्रेस नेता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को इस बार हवा भी नहीं आने देंगे। ऐसे दावे जो हैं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक मैसेज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये भी दिया गया है कि भाई अगर आप लोकल राजनीति को लेकर कहीं बातचीत करते हैं तो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनको लेकर कोई भी बयानबाजी जो है वो ना की जाए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।